नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं दोराट विधानसभा के चकोटिया में, जहां पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था और वहां पर आए हुए थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। यहां के जो पूर्व विधायक हैं मदन सिंह बिष्ट, उनका चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे और कुछ हमें कार्यकर्ता मिले हैं और साथ में मिले हैं महामंत्री ज़िले के, जो ज़िला है उत्तराखंड में, ज़िला है अल्मोड़ा, उसके कांग्रेस के महामंत्री नारायण रावत जी। उनसे बात करते हैं, पता करते हैं कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। पूर्व सीएम हरीश रावत जी आए थे और निश्चित तौर पर मदन सिंह बिष्ट जी इस विधानसभा से प्रचंड बहुमत से विजय श्री हासिल करेंगे। क्यों मुझे यहाँ जानना ही चाह रहा हूँ, आप लोग चुनाव मैदान में हैं, बहुत धूम धड़ाके से आप लोग हैं, तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनावों के लिए? हमारे मुद्दे वही हैं जो जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। इन्होंने 2017 के चुनाव में जनता को छलने का काम किया, बरगलाने का काम किया। इन्होंने गैस सिलेंडर को, तेल को, डीजल को, पेट्रोल को, युवाओं को रोज़गार नहीं मिलने को, तमाम चीज़ों को मुद्दा बनाया। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस के समय का 450 का सिलेंडर आज 1000 रुपये हो गया और जो 250 रुपये कांग्रेस के समय में सब्सिडी मिलती थी, आज वो सब्सिडी अडानी जी के खातों में जा रही है और अंबानी जी के खातों में जा रही है। सरसों का तेल 65 रुपये लीटर था, 200 रुपये लीटर हो गया। डीजल पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया। नौजवान बेरोजगार है। पहाड़ में आवारा बंदरों सूअरों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोरोना काल में ये महामारी से नहीं निपट पाए और इन्होंने पहले लॉकडाउन की बात कही, पूरे देश को बंद कर दिया और आज वैक्सीनेशन के बाद भी ये लॉकडाउन की बात करते हैं, तो इनकी नीयति और नीति में खोट है। मैं जानना चाह रहा हूँ, 2012 से 2017 का जो कार्यकाल रहा, माननीय मदन सिंह बिष्ट यहाँ पे रहे विधायक, उसके बाद 17 से 22 तक का जो विधायक रहे वो रहे महेश नेगी। इन दोनों के कार्यकाल में अगर मैं कहूँ डिफरेंस क्या है, क्या परिवर्तन है, क्या चेंजेस आए हैं, वो बताइए। मैं कहना चाहता हूं कि मदन बिष्ट जी जब सिंगल इंजन की सरकार चला रहे थे तब यहाँ सड़कें भी बन रही थी, अस्पतालों में डॉक्टर भी थे, शिक्षक भी थे, नौजवानों के रोज़गार के क्षेत्र में भी काम हो रहा था, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हर क्षेत्र में मदन बिष्ट जी ने अपनी योग्यता के आधार पर काम किए। लेकिन इनके विधायक आए जो भारी बहुमत से आए, डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन 5 साल उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो विधानसभा को कलंकित करने का काम किया, इसलिए पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया। आज मैं कहना चाहता हूं कि दूल्हा बदल दिया इन्होंने, बारात वही है। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिकी हर क्षेत्र में पिछड़ गए हैं। और 5 सालों में जब बीजेपी इस विधानसभा में अपने विधायक, जिसको उन्होंने टिकट देकर विधायक बनाया, 5 साल नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी, जब उस विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया, टिकट काट दिया, तो इनसे क्या उम्मीदें जनता करेगी कि भविष्य में दूसरा विधायक काम करेगा? इसलिए मदन सिंह बिष्ट जी पर जनता का आशीर्वाद है। निसान मैग्नाइट। इस बार क्या उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है? अगर हाँ तो क्यों? निश्चित तौर पर उत्तराखंड में हरीश रावत जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। मदन बिष्ट जी उस सरकार में नेतृत्व करेंगे, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए एक व्यक्ति, हम उनको टारगेट नहीं करते, हम सम्मान करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन वो एक गरिमामयी पद पर बैठे हुए हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का, इस देश का, कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने उस गरिमामयी पद की संवैधानिक मूल्यों का हनन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है, गाँव नुक्कड़ क्षेत्रों में जाकर। इसलिए आपने पंजाब में भी देखा होगा कि उनके साथ क्या हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सबके होते हैं, वो पार्टी परिप्रेक्ष्य, पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबके लिए सोचते हैं। लेकिन ये वो प्रधानमंत्री हैं जो केवल अपने दल और नेताओं के लिए सोचते हैं। और आज मैं कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली से भाइयों बहनों, इन्होंने 2017 में कहा, पहाड़ के पानी और जवानी को रोकने की बात कही और तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात कही। लेकिन मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी इसमें दोषी नहीं देता हूँ। उन्होंने तो अपने पार्टी को, कुनबे को बचाने के लिए अपील की कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। लेकिन जिन घोड़ों को लेकर ये मैदान में चले थे, जिनकी सवारी मोदी जी करना चाह रहे थे, उन्होंने मोदी जी के ऊपर चढ़ाई कर दी, वोट भी लिए, सत्ता भी हासिल की और आज हारने की मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने चढ़ाई मोदी जी के ऊपर कर दी। जनता पूछ रही है कि दिल्ली से मोदी जी पहाड़ का विकास नहीं करेंगे। कांग्रेस के मदन सिंह बिष्ट, हरीश रावत, खेत खलिहानों से निकले हुए, किसान के घर से निकले हुए व्यक्ति यही काम करेंगे। इसलिए जनता इनको वोट देने जा रही है और मोदी जी को प्रदेश की जनता संदेश भिजवा रही है, चाहे वो फैक्स से जाए, मेल से जाए या टेलीग्राम से जाए, कि जनता बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी और दिल्ली तक आवाज़ जाएगी कि आपने काम नहीं किए। डीजल, पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन हर क्षेत्र में आप फिसड्डी साबित हुए। मैं एक और जानना चाह रहा हूँ,
आपका मैनिफेस्टो आया है, कुछ 3-4 बातें उसमें मुख्य रूप से हैं, वो बता दीजिए एक बार। हमारी मैनिफेस्टो में स्पष्ट है, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि हम गैस सिलेंडर के दाम घटाएंगे और निश्चित तौर पर घटाएंगे। वैट घटेगा, जीएसटी घटेगी और भी जो टैक्सेस है सरकार प्रदेश सरकार के जो अंतर्गत राइट्स हैं उस पर काम होगा। टैक्सेशन में अगर घटौतरी होगी तो घटेगा, निश्चित तौर पर घटेगा। जनता के लिए तो सरकार है, जनता को अगर सहूलियत देंगे तो जनता आशीर्वाद देगी। एक और ख़ास बात जो मैं आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, सरकारी कर्मचारियों का जो पेंशन जो इसकी योजना है वो लेकर आएंगे। वो निश्चित तौर पर सरकार के जो सरकारी कर्मचारियों के लिए पॉलिसी पहले कांग्रेस की सरकार में थी, जो पुरानी पेंशन जिसकी बहाली को लेकर आज प्रदेश के सारे हजारों शिक्षक हो, कर्मचारी हो, हर कोई मांग कर रहा है। 2002 के बाद यही सरकारें थी जिन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन को रोकेंगे। हम तो चाहते हैं जो 60 साल सेवा दे रहा है राजकीय सेवा में उसको पेंशन मिलनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में भी है कि हम पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ नारायण रावत, महामंत्री हैं अल्मोड़ा जिला के, जो कांग्रेस की जो इनकी समिति है उस मैं कह सकता हूँ कि जिला कांग्रेस के महामंत्री यहाँ हैं और उनसे बात हमने करी। बहुत शानदार उन्होंने बताया कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस के जो मुद्दे होंगे वो उनके जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो आ चुका है उसको आप देखें और उम्मीद करते हैं कि उन घोषणा पत्र कंप्लीट होगा और उनकी सारी बातें ये लोग पूरा करेंगे, अपने वादों पर खरे उतरेंगे। देखते रहिए बीपी न्यूज़। नमस्कार। Nissan Magnite